श्रीमद् भगवत गीता की ये महानता है कि भगवत गीता के पाठ करने से अथवा श्रवण करने से जो गूंगा है वो वाक्पटु हो जाता है, वाचाल हो जाता है, और जो लंगड़ा है, पंगु है, लंगड़ा है, तो उल्लंघ है ते गिरिम, बड़े बड़े पहाड़ पर्वतों को भी लांघ सकने की क्षमता प्राप्त हो जाती है केवल भगवान श्री कृष्ण की कृपा से। गीता शास्त्रमिदं पुण्यम यः पठेत् प्रयतः पुमान् विष्णु पदम अवाप्नोति भय शोकादिवर्जितः। गीता, नित्य गीता के पाठ करने से, श्रवण करने से भगवान विष्णु के परम पद को प्राप्त होता है, परम पद को प्राप्त करता है, भय और शोक से रहित होकर। भय से जब मुक्त हो जाता है व्यक्ति, वो सचमुच मुक्त हो जाता है संसार से। शोक से रहित हो जाता है व्यक्ति तो सचमुच संसार सागर से ऊपर उड़ जाता है, अशोक हो जाता है। परम प्रफुल्लता, परम आनंद, परम उमंग, परम प्रमुदित, परम आह्लादित, परम प्रसन्न हो जाता है वो। तो ये गीता के परम महात्म्य है। आइए कुछ चर्चा करते हैं गीता महात्म्य के बारे में। सकृत गीताम भसिस्नानम संसार मलनाशनम, मल निर्मोचनम पुंसाम जल स्नानम दिने दिने सकृत गीताम भसिस्नानम संसार मलनाशनम। हम रोज जल से स्नान करते हैं तो शरीर का मल रोज रोज हमारा साफ होता है, कल फिर वही मल हो जाता है। किंतु यदि हम सकृत गीताम भसिस्नानम, एक बार भी गीता ज्ञान गंगा में डुबकी लगा लें, अवगाहन कर लें, तो हमारे जन्म जन्मांतर के मल खत्म हो जाते हैं, अर्थात हम भवबंधन से पार हो जाते हैं। इसलिए आइए थोड़ा सा भक्त के भाव को गुनगुनाते हुए हम इसी पंक्ति को आगे, इसी कड़ी को आगे जोड़ करके गीता के परम पुण्य महात्म्य के बारे में हम बता करके वाणी को विराम लेते हैं। इस गीता जयंती के पुण्य पावन बेला में गीता जयंती की पावन बेला में ज्ञान गीता गंगा में डुबकी लगा ले, गीता गंगा में डुबकी लगा ले, भव बंधन के बंधन से बच ले, गीता गंगा में डुबकी लगा ले, ज्ञान गंगा में डुबकी लगा ले, गीता जयंती की पावन बेला में बढ़ के गंगा में डुबकी लगा ले, गीता गंगा में डुबकी लगा ले, भव बंधन के बंधन से बच ले, भव बंधन के दुखों से अपने आप को बचा ले। गीता गंगोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। गीता गंगा के ज्ञान रूपी जल का यदि किसी व्यक्ति, किसी भक्त ने एक बार भी पान कर लिया तो उसका इस संसार में, इस भवसागर में दोबारा जन्म लेने का अवसर नहीं होता है, दोबारा जन्म लेने का उसको जो है कष्ट भोगना नहीं पड़ता है। तो ये दिव्य गीता के महात्म्य को हम श्रवण करते हुए बताया गया है गीता के पुण्य को हम किस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं, और इस गीता में बताए गए दिव्य ज्ञान को हम अपने जीवन में किस प्रकार से उतार सकते हैं, और इस संसार में नाना प्रकार की उपलब्धियों को प्राप्त करते हुए इस मानव को भगवान ने मुक्त होने का, इस संसार सागर के दुखों से ऊपर उठने का, भगवान के धाम को जाने के लिए जो मानव चोला को दिया है, तो इस मानव चोले की धन्यता, कृतकृत्यता किस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं, इस दिव्य भगवत गीता में हमें बताया गया है। तो उसके एक पक्ष को हम थोड़ा सा चर्चा में लाते हैं और उस चर्चा में हम लोग चलते हैं। त्रिविधम नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः कामः क्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत।
एतैर्विमुक्तः कौन्तेय तमोद्वारैस्त्रिभिर्नरः आचरत्यात्मनः श्रेयस्ततो याति परां गतिम्। 3 प्रकार के दुख बताए गए हैं, काम, क्रोध और लोभ। काम, क्रोध और लोभ से, ये लोभ जो है व्यक्ति को नरक में ले जाते हैं, दुख के दलदल में फंसाते हैं। एतैर्विमुक्तः कौन्तेय, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कौन्तेय, हे कुंती पुत्र अर्जुन, एतैर्विमुक्तः, व्यक्ति यदि इन सब से विमुक्त होकर के इस दलदल में फंसाने वाले, अधोगति में ले जाने वाले, दुख के सागर में डूबने वाले ये काम, क्रोध और लोभ से जो बचना चाहता है, तो अपने कल्याण को चाहने वाले, उस आत्मा की श्रेष्ठता को चाहने वाले व्यक्ति इन सब को दूर करके ही परम गति को प्राप्त कर सकता है। यह प्राप्त कैसे कर सकता है? शास्त्र विधि से। यह शास्त्र विधिमुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिमवाप्नोति न शुभम न सुखम न पराम गतिम। शास्त्र विधान को छोड़ करके संसार के सिद्धियों को प्राप्त करना चाहता है, मोक्ष रूपी सिद्धि को प्राप्त करना चाहता है, तो ये कौंती, हे कुंती नंदन, हे अर्जुन, ये कदापि संभव नहीं है। इसलिए तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य कार्य व्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुम इहार्षि। इसलिए शास्त्र के प्रमाण को ध्यान में रखते हुए, शास्त्रीय विधि को अपनाते हुए, शास्त्र विधि से हम संसार की संपूर्ण उपलब्धियों को प्राप्त कर सकते हैं। उसके साथ साथ जो हमारी परम सिद्धि है, मानव शरीर से नाना प्रकार के दुख से मुक्त होना, नाना प्रकार के शोक से रहित होना, नाना प्रकार के भय से मुक्त होना, ये जो हमारा परम सिद्धि है, हमारी जो परम सिद्धि है, इसको भी हम इसी शास्त्र विधान के दिव्य गीता ज्ञान रूपी गंगा में अवगाहन करते हुए ही प्राप्त कर सकते हैं। तो बंधुओं, गीता जयंती के दिव्य पावन बेला में आप सबको मेरा बार बार वंदन, बार बार प्रणाम। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। आप सबसे फिर मिलेंगे। बोलिए गीता महात्म्य की जय, गीता शास्त्र की जय। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।